Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav Radhe, Jaya Radha, Madhav, Radha Madhav, Radhe. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Pancha Panchatattva, Tattva, Pancha Tattva, Jaya Jaya Panchatattva. Pancha Tattva. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Jaya Gauranita. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Nrsimhadev, Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev. Nrsimhadev. Jaya Jaya Prabhupada,
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हाँ 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 हरि और बोल अभी बालो मैंने कमाई 29 हो गई हरि बोल अभी बालो लंबा ना हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जय शिल प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं सद्योजातं सहोगण रघुनाथबिन्तं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहोगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनो इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। प्रचारिणे श्री निर्विशेषवादी शून्यवादी जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधेश्व कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय मंगलाचरण की जय। जय जय तो सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। बहुत दिन के बाद हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को भी हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। प्रभु जी पधारे हैं हमारे क्लास में। हरे हरे कृष्ण। उनका हरे तो चलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 10वें अध्याय श्लोक संख्या कितना? 6 है। श्लोक संख्या 6 पर हम लोग आलोचना करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि जो जो वीडियो ऑफ रखे हैं अगर संभव हो तो वीडियो को ऑन करें, क्योंकि ये क्लास हमारा यूट्यूब में जाता है। हरे कृष्ण। नाधयो व्याधयो क्लेशा नादयो नादयो व्याधयो क्लेशा व्याधयो कृपा देवभूतात्म हेतव देवभूतात्मा है तब तव अजात शत्राव भवन अजात शस्त्र भवन भवन जंतूनां राज्ञी करहि चेत् जंतूनां राज्ञी करहिचित् कर्षित नाधयो व्याधयो क्लेशा नादयो क्लेशा क्लेश देवभूतात्म हेतव
दैवभूतात्महेतव अजातो शत्रव भवन अजातशत्रु भवान् जंतूनां राज्ञी कर्हिचे जन्तूनां राज्ञी कर्हिचेत् हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे नाद्यो व्याधियो क्लेश हरे नाधयो व्याधयो क्लेशा नाधयो व्याधय क्लेशा हेतव दैवभूतात्महेतव भवान् जन्तूना रागी कर्हिचेत् जन्तूनां जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् हरे कृष्णा हरे कृष्ण नाधयो व्याधयः क्लेशा नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः दैवभूतात्महेतव दैवभूतो आत्महेतव अजातशत्रा अजातशत्रावभवन् जन्तूनां भवान् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् हरे कृष्ण हरे कृष्ण न आधय व्याधय क्लेश नाधयो व्याधयो क्लेशा दैवभूत आत्महेतव दैवभूतात्महेतव अजातशत्रु भवान् अजातशत्रुवभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् हरे कृष्ण प्रभु कांचन हरे माता कृष्ण पढ़ेंगे। हरे कृष्ण नाधयो व्याधयो क्लेशा नाधयो व्याधयो क्लेशा दैवभूतात्महेतव दैवभूतात्महेतव अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् बाकी है हमारे नए आए हैं कांचन माता जी, संस्कृत पढ़ पाते हैं माता जी? पढ़िए। अच्छा सर, प्रभु जी हमें चश्मा नहीं लगाइए, थोड़ा चश्मा बेटा चश्मा देना तो बेटा बात करके। प्रियदर्शनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। नाध्यो वैधाय कलेश देवभूता हेतवा अजात शत्रवाभत जंतुता रागी कहीं नादो वेदा कलेशा भूत क्लेशा भूतात्महेतव हाँ प्रभु जी, मैं संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे हिंदी पढ़ पाऊंगी। जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित्
कहिए चंतन राशि के करहि चित। हरे कृष्णा। तो सभी हरे राम हरे राम आज हमारा राम स्क्रीन हरे थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि नए नए बहुत सारे भक्तगण आए हैं। नए नए नहीं, वो सब पुराने हैं, हमारे इस क्लास में नए हैं। जैसे हमारे विश्वास कुमार जी है, पर प्रियदर्शिनी माता जी है, सावर्ण मौलिक प्रभु जी परसों आए थे। और कौन है हमारे बीच में, कांचन कुमारी माता जी है। तो अगर सभी भक्तगण थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो वीडियो को ऑन करना है। ये कंचन कुमारी माता जी, ये हमारे विभा माता जी का कृपा धन्य है, जिन्होंने उनको लाए हैं यहाँ पर। विश्वास कुमार प्रभु जी, शायद विश्वास कुमार प्रभु जी, आप थोड़ा अपना परिचय प्रदान करें प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत सभी को। धन्यवाद प्रणाम। मैं धनबाद में रहता हूँ प्रभु जी। कहाँ पर? आपका धनबाद झारखंड में रहता हूँ प्रभु जी। अच्छा, धनबाद झारखंड। अच्छा अच्छा। और रानीगंज भी हमारे हुआ वहाँ रहती है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में प्रभु जी। हाँ हाँ। और चलिए, मैं ज्यादातर भक्तगण बोकारो झारखंड, बोकारो से 4-5 है, और आप उसी धनबाद। बहुत सुंदर जी। हमारे सावर्ण मौलिक प्रभु जी दिल्ली से हैं। प्रभु जी ज्यादातर बंगाली बात करते हैं, उनको हिंदी उतना पसंद नहीं है। हिंदी में बात करने से प्रभु जी को गुस्सा आता है, प्रभु जी आप हिंदी में क्यों बोलते हैं, हमारे साथ बांग्ला कथा बोलो। यस सावर्ण प्रभु जी, ऐसा है क्या? अच्छा, तो चलिए हम लोग अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। गीता माता जी, आप कहीं पर जा रहे हैं? हरे कृष्णा। हम पढ़ेंगे प्राण मोहन प्रभु जी, आप अनुवाद और तात्पर्य को पढ़िए। तो कंचन माता जी अच्छा पढ़ती है प्रभु जी। अच्छा, तो लेकिन उनको बोले कि चश्मा का जरूरत होता है। ठीक है, हाँ, पढ़िए यहाँ पे। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, यहाँ से। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति सत्ता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बांग्ला में एक कहावत है, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है, बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मानी प्रतिनिधि था। थोड़ा ऊपर की
प्रतिनिधि था, उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो और भगवान द्वारा मान्य न हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है, और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति, समृद्धि लाई जा सकती है। राजा की जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद आपका 10वां अध्याय श्लोक संख्या 5 पर कल हम लोग डिस्कस किए थे, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 6। तो उससे पहले शॉर्ट में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। मुरारी कहाँ गए प्रभु जी? नंद प्रभु। अच्छा, चलिए पहले हम लोग अनामिका माता जी से शुरू करते हैं। गीता माता जी कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर? है। तो चलिए सबसे पहले अनामिका माता जी से लेते हैं। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, सभी भक्तगण को मेरा दंडवत प्रणाम। तो कल आपने बताया था कि महाराज युधिष्ठिर भगवान अजित के संरक्षण में रह रहे थे। अजित मतलब जो जिसको जीता नहीं जा सकते, जिसको कोई जीत नहीं सकते। तो ऐसे महाराज वो भगवान के शरण में थे, तो भगवान बहुत प्रसन्न थे। और भगवान जो सृष्टि के सारे जो चीज जैसे कि नदी, समुद्र, जंगल, ये सारे युधिष्ठिर महाराज को अपने अपने संपत्ति दे रहे थे, परिपूर्ण संपत्ति दे रहे थे। और प्रभु जी इतना ही, और नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या अनामिका माता जी बस इतना ही, और कुछ नहीं? और भी है, तो काट काट कर बोल रहे थे, तो इतना छोटा मात्रा में अगर ओवरव्यू देंगे उससे तो नहीं देना अच्छा है। मैं थोड़ा पानी पीने गया, पानी भी मैं पूरा नहीं पिया और आपका स्टॉप हो गया, तो फायदा क्या है? मैं सोचा थोड़ा के शांति से पानी पी लेते, तब तक माता जी बोले। आधा पानी करके ओ करके फेंक के आना पड़ा कि नहीं, तो इधर सब स्टॉप हो गए। गीता माता भी तो अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे नहीं, भक्तों को थोड़ा स्वावलंबी होना है। चलिए, जगन्नाथ प्रभु अगर हमारे बीच में नहीं रहेंगे, फिर भी हम लोग को कुछ ना कुछ करना है, सिखाए हैं। चलिए गीता माता जी बोलेंगे, क्या चर्चा किए थे कल हम लोग? हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल हमने श्लोक संख्या 5 प्रथम स्कंद 10वां अध्याय 10 के श्लोक संख्या 5, उसमें आपने हमारे ये जो था नदी, समुद्र, पर्वत, लताएं, वन, ये सब क्या है? भगवान के संरक्षण, भगवान का संपत्ति है।
भगवान का संपत्ति, जैसे कि पूर्व में बताया गया कि महाराज युधिष्ठिर जो है अजित है, अजित मतलब भगवान अजित के संरक्षण में है। भगवान के अजित मतलब भगवान, कृष्ण का दूसरा नाम है अजित, तो भगवान के संरक्षण में थे, इसलिए भगवान की संपत्ति जैसे नदियां हो गया, समुद्र, पर्वत, जो जंगल आदि जो है वो सब प्रसन्न थे। तो प्रसन्न थे क्योंकि वे राजा को अपना हिस्से का कर जो है चुकाते रहते थे। मतलब सफलता, हमारा जो सफलता का रहस्य जो है परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना है, इसलिए उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि औजार हो गया, यंत्र हो गया, तो उसके बल पे अपने आप आर्थिक विकास तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे जैसे आपने बोले थे कि हमने यूरिया, फोस्फेट ये सब डाल के अपन खेत में तो उगा सकते हैं, क्या बोलते हैं ये, लेकिन फूल और फल तभी आ सकता है जब उनकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। तो आपने ये बताया था कि एक इंसान को कोई भी काम करने के लिए एक किस्मत बोले थे। किस्मत मतलब क्या होता है? किस्मत वही होता है भगवान की कृपा। तो जो संपत्ति भगवान का है उसका वो अपने फल फूल प्रचुर मात्रा में देती है, अगर राज्य अच्छा करेंगे तो, यानी कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर जाएंगे तो हमको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगा, सब चीज का अभाव होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको कोई चीज का अभाव नहीं है, अभाव उसी का है श्री कृष्ण भगवान के भक्ति का। भगवान के भक्ति भरपूर मात्रा में हम करेंगे तो हमको कहीं पे भी कोई जगह में रुकावट नहीं आएगी। तात्पर्य यही है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य का काम है प्रकाश देना, इंद्र जो है जल बरसाता है, और पवन वो तो क्या बोलते हैं, अग्निदेव अग्नि देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सफलता का जो रहस्य है भगवान कृष्ण ही है, जिसके लिए हम भगवान कृष्ण को सर्वेश्वरी सुप्रीम मानकर हम अगर चलेंगे तो आपने बोले जैसे जेल में कोई डकैती चोरी करता है तो क्या करते हैं, उसको जेल में डालते हैं। जेल में डालने से भी उसको 3 टाइम का खाना मिलता है। अब आपने लाल बात के बारे में भी डिस्कशन किया था, तो लाल बात वही होता है, कुछ लोग बता रहे थे जिसका पॉलिश नहीं होता, किसी ने बताया कोई इन्वेस्टर ने। तो कहने का तात्पर्य है कि जेल में है, उसके बावजूद भी भगवान का कृपा है ये सब कि उनको खाने को मिल रहा है। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आपने ये बताया था कि भक्त लोग अगर सेवा करेंगे और नौकर जैसे काम करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है ना। जैसे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई भी कुछ पनिशमेंट उनका जो होता था, क्या पनिशमेंट होता था कि जैसे भौतिक जगत में उसको अच्छा मानते, विपरीत है, उनको खाना घर में रूम में पहुंचा दिया जाता था और उनको दिन भर वहां बैठ के तुमको जो करना करे। लेकिन एक भक्त होने से खाली बैठ नहीं सकता, वो उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। बल्कि बद्ध जीव होगा उसके लिए बहुत मजा है, क्योंकि आराम से सोएगा आराम से, क्योंकि एक बद्ध जीव को तो इसके बारे में नहीं मालूम है जो एक भक्त का ये है। तो भक्त का पनिशमेंट यही है कि उसको अकेले खाली बिठा दिया जाए और उनको जो काम जो है पनिशमेंट वो हो गया, और काम जो सही चीज में करना है तो उनको कार्य करना है, भगवान की सेवा करना है, खूब काम करना है। तो व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए हर चीज में, भगवान जो हमें दे रहा है उसे हमको संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे आप बोले कि एक छोटा आदमी उसको बड़े से मार खाता है अगर छोटा काम मतलब नहीं करता है तो ऐसा कर सकते, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं कर सकता क्योंकि कृष्ण सुप्रीम है। और क्या माता जी का आज बोले थे, माता जी उसका एक भेजे थे वीडियो में कि औरतों का मतलब स्त्रियों का संरक्षण, स्त्रियों को अकेले नहीं रहना चाहिए, वो किसी न किसी के संरक्षण में ही रहना है। अर्थात ये है कि जब वो पुत्री जन्म लेती है तो पिता के संरक्षण में, उसके बाद वो जिसकी शादी हो जाती, विवाह हो जाने के उपरांत वो अपने पति के संरक्षण में, और बुढ़ापा वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अवस्था इसमें। लेकिन आजकल अपने इस्कॉन में बहुत सारी स्त्रियां बहुत उच्च इसमें पहुंच चुके हैं। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि आने वाले जो कलयुग में स्त्रियों की जो स्थिति होगी वो बहुत ही ज्यादा
कठिन, लेकिन पुरुषों की वो ऐसे नहीं होने वाले, नहीं हो सकती, वो ऐसे नहीं हो सकती। पुरुष लोग हर जिसमें जी सकते हैं, लेकिन औरतें को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, परिस्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए वो का मतलब कली का प्रभाव को सोचते हुए उन्होंने उस समय लिखा गया था ये सब। तो हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। चलिए, तो अनामिका माता जी आपको दुखी नहीं होना है, ये तो पहला है स्टेज, हम सबको झाड़ते हैं। आपको पता नहीं है, हमारे क्लास 8 महीना से बिल्कुल दुखी नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं, आप बोलिए। आज से जितने सारे भक्तगण टिके हुए हैं ना, ये सभी मतलब झाड़ खा 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 के अभी इस स्टेज में आए हैं, इसीलिए दुखी नहीं होना है। वो मेरा प्रेम का एक स्वरूप है, ठीक है, चिंता नहीं करनी। तो चलिए, मुरारी हमारे बीच में आएंगे। मुरारी 2 मिनट बताएंगे कल हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। यद्यपि गीता माता जी बोल दिए, क्योंकि मुरारी की बात सभी सुनने के लिए आतुर रहते हैं कि मुरारी 2 बात बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कल के श्लोक में हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वो जंगल से भी श्रेष्ठ हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं और स्वयं धर्मराज के रूप हैं। जो श्री कृष्ण के चरणों में आता है उसको तो विजय मिलता ही मिलता है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो हम लोग जो इतने सारे भक्तगण हैं, तो उसमें वो सब कृष्ण के भक्त हैं। वो भी भक्त हम लोग कैसे भक्त में कैसे है, भक्ति हम लोग कहीं कहीं से लिए हैं, लेकिन न किए हैं हम कहीं से लिए, हम कहीं से लिए होंगे। वो इतने सारे भक्त हैं, अलग अलग जगह से लिए होंगे। तो जो अलग अलग जगह से लिए कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण भक्ति जो है ना, वो बहुत, कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। अगर बड़ा छोटा को मारे, उससे बड़ा कोई होगा उसको मारेगा, उससे बड़ा कोई होगा उसको मारेगा, लेकिन कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जबकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं, वो भी कृष्ण जी के भक्त हैं। तो सोचिए कितने महान कृष्ण है, जो गणेश भी उनकी पूजा करते हैं। तो शिव भी राम की पूजा करते हैं, राम भी शिव की पूजा करते हैं। तो दोनों बराबर हुआ ना, क्योंकि शिव भी राम की पूजा करते हैं, राम भी शिव की पूजा करते हैं। इसको तो कोई बदला नहीं जा सकता। ये सब डिस्कस हुआ था कल के क्लास में। ओके। आपको यहाँ पे क्या लेक्चर देने के लिए बोले, ओवरव्यू देने के लिए बोले? कल क्लास में जो उसको बोलने के लिए बोले, राम का शिव, शिव का राम, ये सब कौन बोले आपको बोलने के लिए? मन में जो कुछ बोलना चालू कर दिए। आज अभी सो के उठे ना, देख रहे इसके कपाल में तिलक नहीं है, इससे प्रमाणित होता है कि अभी सो के उठे, मोटा मोटा आवाज निकल रहा है ना? सो के आया ना, अभी सो के उठे? यस प्रभु जी, सो के उठे अभी? जी नहीं, जी नहीं। तो तिलक कहाँ गया? तिलक कहाँ गायब हुआ? नहीं गया तिलक तो यही पर जी 2 बजे चली गई। ओह अच्छा, ठीक है। तो हमारे मुरारी जैसे ओवरव्यू दिए। चलिए, अभी वो नर्वस हो गए, कल देंगे। वो परसों का टिकट है, वो घर चले जाएंगे और वहां से जुड़ेंगे। विभा माता जी उनके लिए नया मोबाइल खरीद दिए हैं। तो चलिए, नहीं दिए कल तो अभी तो मेरा नहीं कर रहा। प्राणमोहन प्रभु जी कल बोल रहे थे कि जूम क्लास, भागवत क्लास जुड़ने के लिए नया मोबाइल खरीद देंगे। विभा माता जी बोले तो नहीं करता है प्रभु जी। बोला प्रमोद जी बोले हैं प्रभु जी, तो बोले हैं तो खरीदाया थोड़ी ना है। बोला ठीक है बोल दिए। मतलब अभी ये यूट्यूब में सारे विश्व को पता, पूरा पृथ्वी में उन लोग का नाम बदनाम हो जाएगा अगर नहीं खरीद देंगे तो। 5,000 की बात है, इज्जत बड़ा है या 5,000 बड़ा है? हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। अभी कितने सारे लोग धनबाद से, हावड़ा से, रायगंज से, रायपुर से, दिल्ली से
विभिन्न भक्तगण जुड़े हुए हैं, अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपना इज्जत को तो ख्याल रखना है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। वांछा कल्पतरु, भक्त मीन्स क्या, वांछा कल्पतरु भविष्य कृपा सिंधु भक्त, भक्त से जो इच्छा करेंगे वही मिलता है। तो वांछा कल्पतरु है ना आपकी मौसी, टेंशन क्या है, सब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा श्रीमद् भागवतम का आज का 6 श्लोक, 6 नंबर श्लोक। विश्वास प्रभु जी आप मोबाइल को ऐसे कीजिए, कंचन कुमारी माता जी मोबाइल को ऐसे कीजिए, ठीक है, ऐसे है आप लोगों का, ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए, टेढ़ा कीजिए, हाँ यस, अभी बड़ा दिख रहा है जी। अभी कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा। जब तक फेस टू फेस दिखाई नहीं देते तब तक क्लास में आनंद नहीं आता। किसको बोलेंगे, कौन सुन रहा है कि नहीं, वो घर का बर्तन मांज रही है या क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब वीडियो ऑन रहता है तो पता चलता है भाई व्यक्ति क्लास में है। तो जो भी है, तो आज का श्लोक हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़े कि नाधयो व्याधयो क्लेशा देव भूतात्म हेतव अजात सत्रा भवन जंतुनाम राज्ञी करेची। अर्थात कि चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या इत्यादि ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो राजा का कोई शत्रु न था, अर्थात राजा क्या थे, अजात शत्रु थे। एक राजा के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। राजा कौन से राजा के बारे में वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, कौन बता पाएंगे, अर्थ प्रभु जी बता पाएंगे कौन से राजा का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, यस। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नैमिषारण्य के तट पर कि महाराज युधिष्ठिर के काल में कोई भी प्रजा, कोई भी व्यक्ति मानसिक क्लेशों से दुखी नहीं था। मानसिक क्लेश कब मिलता है, मनु संहिता में वर्णन किया गया है कि अगर कोई राजा पापी होता है तो उसका 6% भाग प्रजा को चला जाता है, और अगर प्रजा पापी होता है तो 6% राजा को लेना पड़ता है। इसीलिए राजा को हमेशा देखना पड़ता है कि जनसाधारण भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जो बोलना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे। अजात शत्रु का अर्थ जानते हैं? अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है मेरा पार्थ प्रभु जी के साथ कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन उनका तो कोई ना कोई एक दुश्मन है जो हो सकता है उनका जूनियर हो, बोले कि बिजली ऑफिस में 25-30 हजार रुपया कमाते, मैं तो ओनली 7,000 रुपया मिलता है, तो हो सकता है उनका शत्रु है वो, लेकिन मेरा शत्रु नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा थे जिसका कोई शत्रु नहीं था, कोई शत्रु नहीं था। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज के काल में क्या होता था कि प्रजागण का किसी भी तरह का क्लेश नहीं होता था। क्लेश मतलब हम लोग जानते हैं 3 तरह का क्लेश होता है, 3 ताप। क्या क्या है, कौन बता पाएंगे? विश्वनाथ प्रभु, 3 ताप क्या क्या है? थोड़ा अगर स्मरण में हो तो बताने की कृपा करें। दैहिक, दैविक, भौतिक। हाँ, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, यस, ये 3। हाँ ये 3 है। तो ये 3 है, जैसे हमारे प्राणमोहन प्रभु जी और विश्वनाथ प्रभु जी बताए, दैहिक, दैविक, भौतिक। मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है दैहिक, दैविक, भौतिक, और बांग्ला में कहा जाता है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 अलग अलग है। दैहिक मतलब क्या है कि हम लोग कहीं पर जा रहे, रास्ते में चल के हम लोग ठेस खा के एकदम गिर गए, वहां से खून निकल रहा है, वो एक कष्ट है। फिर बुखार आ गया, देह का पीड़ा, ये है दैहिक। और दैविक क्या है? भूकंप, अकाल, बाढ़, सुनामी, न चाहते हो भी आता है, दैविक हुआ। और भौतिक क्या हुआ? भौतिक मतलब हम लोग जानते हैं कि आपके पास कोई जीवन में दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का दुख देख के आपको दुख आ रहा है, वो है भौतिक। और भौतिक का और एक दूसरा उदाहरण है मच्छर काटना। आप नहीं चाह रहे कि मच्छर मुझे काटे, फिर भी मच्छर काटते हैं। आप कहीं पर खड़े हैं, मोबाइल में बात कर, हरे कृष्णा, हाँ वहां पे जाना, नीचे पूरा चिंटी काट रहे हैं, है ना, चिंटी फिफड़ा खूब दे रहे, तो न चाहते हो भी ये सब आता है। तो 3 प्रकार के क्लेश है। तो युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, मानसिक क्लेश नहीं था। मानसिक क्लेश किसको कहा जाता है?